आज की वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, और कोई भी एक चार्ज है उसके अराउंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू कितना होता है, चार्ज से दूर जाने पे पोटेंशियल का वैल्यू वेरी कैसे करता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाने से पोटेंशियल वैल्यू कैसे चेंज होता है, इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, इसका एक ग्राफ भी होता है, ध्यान देना है। स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के एक कॉमन सेंस हम लोग लेते हैं। पोटेंशियल का मतलब कैपेसिटी, कोई भी चार्ज का कितना कैपेसिटी होता है उसके अराउंड, दैट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई भी एक चार्ज है, उसके अराउंड एक दूसरा चार्ज आता है, देन उस पर एक फोर्स लगता है, तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कितना फोर्स लगता है, दैट इज द कैपेसिटी। एंड वहां से ही हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में समझेंगे। क्लियर है। सबसे पहले इसके बारे में देखते हैं, इसका यूनिट क्या होता है, स्केलर है या वेक्टर है, और इसका डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, जो कि रेंडमली आपका नीट एग्जाम में पूछा जाता है, डायमेंशन फार्मूला वगैरह, एसआई यूनिट वगैरह। ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी होता है। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी यानी कि केवल मैग्नीट्यूड यहाँ पे होगा, डायरेक्शन नहीं होगा। ठीक है। स्केलर क्वांटिटी। एसआई यूनिट, एसआई यूनिट सबको पता है, क्लास 10th में है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट वोल्ट होता है, जो कि कैपिटल लेटर वी इसका सिंबल है। एसआई यूनिट इज वोल्ट, सिंबल इसका कैपिटल लेटर वी। ठीक है। इट इज द वर्क डन बाई, इट इज द वर्क डन बाई ए यूनिट चार्ज अगेंस्ट अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज। ध्यान देना। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को एक बाई यूनिट चार्ज भी बोल सकते हैं, यानी कि अगर कोई इलेक्ट्रिक चार्ज है, सपोज यहाँ पे एक चार्ज रखा गया है, मेन चार्ज है हमारा, सोर्स चार्ज है ये। ठीक है। ये हमारा सोर्स चार्ज है, और यहाँ पर इस पॉइंट पे एक टेस्ट चार्ज रखा गया है, एक टेस्ट चार्ज रखा गया है। तो सपोज ये वाला पॉइंट हमारा ए है, और एक पॉइंट यहाँ पे लेते हैं, पॉइंट बी है। ठीक है। सोर्स चार्ज पॉजिटिव चार्ज है, और टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होता है, ध्यान रखिएगा, टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है। तो जब भी क्यू नॉट यानी कि टेस्ट चार्ज पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाएगा, एक रिपल्सन का फोर्स लगेगा, रिपल्सन फोर्स का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है। बट फिर भी अगर हमें पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लेके जाना है, तो हमें एक एक्स्ट्रा एक्सटर्नल वर्क डन करना होगा। ठीक है। तो वर्क डन एक्सपीरियंस्ड बाय दिस यूनिट चार्ज इज नोन एज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो यहाँ पे इस चार्ज के द्वारा इस पॉइंट पे अगर इसका कैपेसिटी देखना है, इस चार्ज के द्वारा इस एरिया में इसका कैपेसिटी देखना है, देन पोटेंशियल इक्वल इस चार्ज को यहां से यहां तक लाने में कितना वर्क डन किया जा रहा है, ए से बी तक जाने में, डिवाइडेड क्यू नॉट। ये एक फार्मूला बन जाता है। ठीक है। तो इसको अनदर वर्ड में हम क्या बोलेंगे, इट इज द वर्क डन बाय ए यूनिट चार्ज अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर लग रहा है, इसके अगेंस्ट में हमें ए से बी तक जाना है, तो जो एक्सटर्नल वर्क डन किया जाएगा, वर्क डन डिवाइडेड दिस यूनिट चार्ज इज नोन एज द पोटेंशियल। ठीक है। यहां से एक और यूनिट बनता है हमारा, यहां से एक और एसआई यूनिट बनता है, इक्वल वर्क डन जूल। चार्ज का यूनिट कूलॉम होता है। ठीक है। जूल डिवाइडेड कूलॉम, यानी कि जूल पर कूलॉम। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो सबको पता है वोल्ट होता है। क्लियर है। नेक्स्ट, इसका डायमेंशन फार्मूला क्या होगा, अगर यहां से बनाएंगे, डायमेंशन फार्मूला, डायमेंशन फार्मूला इक्वल एम एल स्क्वायर टी टू दी पावर -3 ए टू दी पावर -1। ए का मतलब करंट होता है, एम्पियर। ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के डायमेंशन फार्मूला में मास का डायमेंशन 1 है, लेंथ का डायमेंशन 2, टाइम का डायमेंशन -3, और करंट का डायमेंशन -1। ठीक है, नोट करना है।
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ रहे हैं तो चार्ज दो टाइप का होता है, एक पॉजिटिव चार्ज और दूसरा नेगेटिव चार्ज। तो कोई भी एक पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज के अराउंड एक पॉजिटिव पोटेंशियल आएगा और एक नेगेटिव चार्ज के अराउंड नेगेटिव पोटेंशियल आएगा। ठीक है, ध्यान रखना है। यहाँ पे साइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कैलकुलेशन वगैरह में साइन। नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल नेगेटिव साइन रखना है, पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल पॉजिटिव चार्ज रखना है, पॉजिटिव साइन। पोटेंशियल वैल्यू, पोटेंशियल वैल्यू बाई positive charge by positive charge has positive sign, have positive sign, and potential value, potential value by negative charge, negative charge has negative value। ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है ये लाइन। तो अंडरस्टूड है। एक अगर एक पॉजिटिव चार्ज है उसके अराउंड पॉजिटिव पोटेंशियल देगा, एक नेगेटिव चार्ज है उसके अराउंड नेगेटिव पोटेंशियल देगा। ठीक है, और यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना है। वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसे डिक्रीज होता है, ध्यान देना, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो सपोज एक इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बना रहा हूं मैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब इस साइड में, इस रीजन में एक नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट होगा और नेगेटिव में टर्मिनेट होगा। ठीक है, तो इधर में हमारा कहीं पे नेगेटिव चार्ज होगा, इधर में कहीं पे एक पॉजिटिव चार्ज होगा। तो पॉजिटिव चार्ज के अराउंड पॉजिटिव पोटेंशियल आता है और नेगेटिव चार्ज के अराउंड नेगेटिव पोटेंशियल आता है। तो इस एरिया में हमें पॉजिटिव पोटेंशियल मिलेगा और इस एरिया में एक नेगेटिव पोटेंशियल मिलेगा। इसलिए अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाएंगे तो यानी कि पॉजिटिव वैल्यू से नेगेटिव वैल्यू के टुवर्ड्स जाएंगे, मीन्स पोटेंशियल का वैल्यू डिक्रीज होगा। ठीक है, सपोज हमारे पास दो पॉइंट है, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, 3 पॉइंट है। ठीक है, तो जो पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के टुवर्ड्स होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ज्यादा क्लोज होगा, वहां पे पोटेंशियल का वैल्यू सबसे कम होगा। यानी कि पोटेंशियल एट पॉइंट ए इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एट पॉइंट बी, ग्रेटर देन पोटेंशियल एट पॉइंट सी। ठीक है, ध्यान रखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू डिक्रीज होगा। क्यों डिक्रीज होगा, हमने यहाँ पे देख लिया, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाने का मतलब नेगेटिव चार्ज के टुवर्ड्स जाना है। ठीक है, नेगेटिव चार्ज के टुवर्ड्स जाना है। जब नेगेटिव चार्ज के टुवर्ड्स जाएंगे तो वहां पे उसके आसपास नेगेटिव चार्ज के अराउंड पोटेंशियल का वैल्यू नेगेटिव मिलेगा। ठीक है, नोट करना है। सपोज एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, पॉइंट ए, पॉइंट बी, और हमें पोटेंशियल डिफरेंस एट बी माइनस पोटेंशियल, पोटेंशियल एट बी माइनस पोटेंशियल एट ए फाइंड करना है। तो यहाँ पे ऑब्वियसली दिख रहा है बी पॉइंट पे पोटेंशियल ज्यादा होगा और ए पॉइंट पे पोटेंशियल कम होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट फाइंड करना है। फिर कैसे फाइंड करना होगा, यहाँ पे सपोज यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज है, यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज हमने रख दिया, इसको ए से बी तक लेके जाना है, ए से बी तक लेके जाना है। ठीक है, तो इस पे एक फोर्स लगेगा, उस फोर्स के अगेंस्ट में हमें एक एक्सटर्नल वर्क डन करना होगा। देन वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स फ्रॉम ए टू बी डिवाइडेड टेस्ट चार्ज, यूनिट चार्ज। ठीक है, और इसी को हम लोग पोटेंशियल भी बोलते हैं। यानी कि अगर दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है हमें, देन एक चार्ज को
एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में कितना वर्क डन हो रहा है, उस वर्क डन को चार्ज से डिवाइड कर देंगे, हमें पोटेंशियल का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, बेसिक फॉर्मूला है, आगे हम लोग देखेंगे। एक पॉइंट चार्ज है, उसके द्वारा सम डिस्टेंस पे पोटेंशियल का वैल्यू कितना आएगा, उसका एक फॉर्मूला होता है। लेकिन बेसिक हमारा पोटेंशियल फाइंड करने का तरीका क्या है, एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाना है, देन एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा उस चार्ज पे, उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट में जो एक्सटर्नल वर्क डन होगा, दैट वर्क डन डिवाइडेड चार्ज इज इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल। ठीक है, नोट करना है। सपोज मान लेते हैं एक क्वेश्चन है हमारे पास, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ई। ठीक है, और यहाँ पे एक पॉइंट ए हो गया, और इसके जस्ट नीचे दूसरा पॉइंट बी हो गया, दूसरा पॉइंट बी हो गया। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए फाइंड वी ए माइनस वी बी, फाइंड वी ए माइनस वी बी, कितना होगा? हमने क्या देखा है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाएंगे देन वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिक्रीज होगा। क्या ये दोनों पॉइंट्स सेम लाइन पे अलाइन कर रहा है? दोनों पॉइंट सेम लाइन पे है, यानी कि पॉइंट ए बी के आगे नहीं है, पॉइंट ए बी के पीछे नहीं है, सेम लाइन पे है, तो यहाँ पे पोटेंशियल एट ए इज इक्वल टू पोटेंशियल एट बी होगा। ठीक है, पोटेंशियल सेम होगा, मीन्स पोटेंशियल ए माइनस पोटेंशियल बी इक्वल टू 0। क्लियर है, नोट करना है। The work done, the work done in moving a charge, in moving a charge of 3 coulomb from a point A, from a point A which is at potential, which is at potential of minus 2 volt to another point, to another point B is 18 joules, full stop. Find VB, ध्यान समझना है, एग्जैक्ट में भी है और इस टाइप का बोर्ड एग्जाम में भी आता है। सोल्यूशन यहां से स्टार्ट होगा हमारा। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ने से हमें समझ में आता है कि दो पॉइंट लेना है, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। ठीक है, पॉइंट ए पे एक 3 कूलॉम चार्ज रखा गया है, 3 कूलॉम चार्ज रखा गया है, और पोटेंशियल एट ए कितना है? पोटेंशियल एट ए माइनस 2 वोल्ट। ठीक है, माइनस 2 वोल्ट। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा, ए से बी तक चार्ज को लेके जाने में एक पॉजिटिव वर्क डन किया जा रहा है। तो वर्क डन कितना हो गया? वर्क डन फ्रॉम ए टू बी इक्वल 18 जूल, 18 जूल। एक पॉजिटिव वर्क डन मिल गया। पॉजिटिव वर्क डन मिलने का मतलब ये हो गया पॉइंट बी का पोटेंशियल ए से ज्यादा है, यानी कि वी बी इज ग्रेटर देन वी ए। ध्यान रखना है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर वर्क डन पॉजिटिव होगा देन बी पॉइंट पे पोटेंशियल ए पॉइंट के पोटेंशियल से ग्रेटर होगा। ठीक है, देन यहाँ पे VB माइनस VA इज इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम A टू B डिवाइडेड चार्ज। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे, VB का वैल्यू आ जाएगा। क्लियर है, VB माइनस VA कितना है? निगेटिव पोटेंशियल है, -2, वर्क डन 18 जूल और चार्ज हमारे पास 3 है। ठीक है, VB प्लस 2 माइनस माइनस प्लस होगा इक्वल 3 6 18 6, तो VB इक्वल 6 माइनस 2 इक्वल 4 वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, अगर वन पॉइंट से अनदर पॉइंट तक किसी चार्ज को लेके जाएंगे, वर्क डन पॉजिटिव आएगा, मतलब सेकेंड पॉइंट का पोटेंशियल ग्रेटर है। यहां से यहां तक लेके जाने में वर्क डन पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है, मीन्स इस पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा है। सपोज वर्क डन नेगेटिव आ गया,
सपोज वर्क नेगेटिव आ गया, देन इसका पॉइंट कम होगा, इसका पॉइंट ज्यादा होगा। नोट करना है। एक पॉइंट और है, कोई भी चार्ज को वन पॉइंट से अनदर पॉइंट तक लेके जाएंगे, देन जो भी वर्क डन होगा पाथ इंडिपेंडेंट होगा, पाथ पे डिपेंड नहीं होगा। ठीक है, ध्यान देना, नोट करके लिखिए। पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट टू पॉइंट्स does not depend does not depend upon on the path on the path along which unit charge moving। सपोज पॉइंट ए है और यहाँ पे पॉइंट बी है, क्लियर है। यहाँ पे एक चार्ज क्यू है, क्यू चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लेके जाना है। ठीक है, क्यू चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लेके जाना है, तो पॉइंट ए पे कुछ और पोटेंशियल होगा, बी पे कुछ और पोटेंशियल होगा, क्लियर है। तो सपोज अगर हमें वी बी माइनस वी ए फाइंड करना है, इक्वल फॉर्मूला क्या है, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी डिवाइडेड चार्ज। इस चार्ज को स्ट्रेट वे में लेके जाएंगे या फिर इधर से कहीं से घुमा के लेके जाएंगे अलग अनदर पाथ से, फिर पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। क्योंकि वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन का फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मींस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट मींस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो ए से बी तक कोई भी चार्ज लेके जाएंगे तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा उसी को फॉलो करेंगे और वही हमारा वर्क डन होगा। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट इज इंडिपेंडेंट ऑन द पाथ along which चार्ज इज मूविंग। चार्ज जिस पाथ पे मूव कर रहा है उस पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, कौन से पाथ से मूव कर रहा है उस पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, यहां से भी वर्क डन सेम होगा, डब्ल्यू ए बी, यहां से भी वर्क डन सेम होगा और यहां से भी वर्क डन सेम होगा। ठीक है, चार्ज को ध्यान देना, चार्ज को इस पाथ के अलोंग लेके जाएंगे पॉइंट बी तक, या फिर इस चार्ज को इस पाथ के अलोंग लेके जाएंगे या फिर इस पाथ के अलोंग लेके जाएंगे। तीनों पाथ के अलोंग ए से बी तक जाने में वर्क डन सेम होगा। क्यों सेम होगा, क्योंकि वर्क डन के फॉर्मूला में डिस्प्लेसमेंट आता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेना है। ठीक है, नोट करना है। ये तो हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। अगर दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है, देन बेसिक फार्मूला, कोई भी एक चार्ज होगा वन पॉइंट से अनदर पॉइंट तक मूव करने में जो भी वर्क डन होगा, वर्क डन को चार्ज से डिवाइड करेंगे, पोटेंशियल मिल जाएगा हमें। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। अगर एक पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज के अराउंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है, डेरिवेशन बोर्ड एग्जाम में आता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन इसका बोर्ड एग्जाम में आता है। सपोज हमारे पास एक चार्ज है प्लस क्यू, ठीक है, प्लस क्यू, और डिस्टेंस आर पर एक पॉइंट पी है जहां पे हमें इस चार्ज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। ठीक है, सपोज यहाँ पे कुछ कंसीडर करेंगे, एक टेस्ट चार्ज है। सपोज यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज होता है, ये पॉइंट ए है। ठीक है, और यहाँ पे एक पॉइंट बी है, ए और बी का डिस्टेंस है स्मॉल डिस्टेंस डी एक्स। पॉइंट ए का इस चार्ज से डिस्टेंस हो गया एक्स। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग इंफिनिटी को जाएंगे, इंफिनिटी यानी कि टेस्ट चार्ज को
इन्फिनिटी से लेकर के आना है पॉइंट पी तक। पॉइंट पी पे इन्फिनिटी से पॉइंट पी तक लेके आने में जितना वर्क डन होगा उस वर्क डन को इस चार्ज से डिवाइड कर देंगे, हमें पोटेंशियल मिल जाएगा। क्योंकि पोटेंशियल अभी हमने क्या देखा है, पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम मूविंग ए चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी डिवाइडेड चार्ज। ठीक है, यहां से हमें पोटेंशियल का वैल्यू मिलेगा। तो यहाँ पे इस चार्ज के द्वारा पॉइंट पी पे पोटेंशियल फाइंड करने का मतलब एक टेस्ट चार्ज लेंगे, इसको इन्फिनिटी से पॉइंट पी तक लेके आएंगे, देन जो भी वर्क डन होगा एक्सटर्नल वर्क डन, उस वर्क डन को इस चार्ज से डिवाइड कर देंगे, इस पॉइंट पोटेंशियल मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट आएगा, ध्यान रखना है। कंसीडर ए टेस्ट चार्ज Q naught at point A. At point A. At point A. तो टेस्ट चार्ज पॉजिटिव चार्ज होता है और यहां पर भी सोर्स चार्ज पॉजिटिव है। पॉइंट ए पे रखने से इन दोनों पॉजिटिव के बीच में एक रिपल्सिव फोर्स लगेगा, कुलॉम्ब फोर्स के अकॉर्डिंग एक रिपल्सिव फोर्स लगेगा, देन एक रिपल्सिव फोर्स इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। ठीक है, बाय कुलॉम्ब्स लॉ इन दोनों के बीच में फोर्स कितना लगेगा, 1 डिवाइडेड 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू नॉट डिवाइडेड एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर। नाउ सपोज पॉइंट ए को इस चार्ज के क्लोज में लेके आऊंगा, एक रिपल्सिव फोर्स लगेगा, रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट में एक एक्सटर्नल वर्क डन करेंगे। सपोज पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लेके जाएंगे, स्मॉल डिस्टेंस डी एक्स, देन एक स्मॉल वर्क डन करना होगा। नाउ स्मॉल वर्क डन इन मूविंग चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू बी डी डब्ल्यू इक्वल एफ इंटू फोर्स कितना लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्योंकि ये इसको इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा, बट बाय एक्सटर्नल फोर्स द्वारा एक्सटर्नल वर्क डन करके पॉइंट ए से पॉइंट बी तक चार्ज को लेके जाना है। ठीक है, तो स्मॉल डिस्टेंस चलने से स्मॉल वर्क डन आएगा। क्लियर हो रहा है, ए से बी तक जाने में स्मॉल डिस्टेंस चलना पड़ रहा है, मीन्स स्मॉल वर्क डन आ गया। वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू cos थीटा। डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है ए से बी तक जाने में, dx। cos थीटा कितना है, डिस्प्लेसमेंट, चार्ज का डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है और फोर्स का डायरेक्शन इस साइड में लग रहा है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट और फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में है। थीटा 180 डिग्री हो जाएगा, 180। cos 180 का वैल्यू -1 माइनस एफ डी एक्स, ये हमारा स्मॉल वर्क डन हो गया। ठीक है, अब इसी को इंटीग्रेशन कर देंगे और डी एक्स क्या रहेगा हमारा, अभी हमने स्मॉल डिस्टेंस लिया है, लेकिन यहां पे हमें डेरिवेशन करने के लिए इस चार्ज को इन्फिनिटी से लेकर के आना है इस पॉइंट तक, इन्फिनिटी से लेके आएंगे इस पॉइंट तक, देन हमें कंप्लीट वर्क डन मिलेगा, कंप्लीट वर्क डन मिल जाएगा, देन कंप्लीट वर्क डन को चार्ज से डिवाइड कर देंगे, हमें पोटेंशियल मिल जाएगा। ठीक है, नाउ work done in moving charge from infinity to point P, क्योंकि इसी पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है, टू पॉइंट। वर्क डन कैसे मिलेगा, स्मॉल वर्क डन को इंटीग्रेट कर देंगे, देन हमें टोटल वर्क डन मिल जाएगा। ठीक है, स्मॉल वर्क डन को इंटीग्रेट कर देंगे, टोटल वर्क डन मिल जाएगा। और इंटीग्रेट कैसे करना है, इन्फिनिटी से आर तक, इक्वल वैल्यू पुट करना है डी डब्ल्यू इंटीग्रेशन आर माइनस एफ डी एक्स पुट करना है। इक्वल माइनस इंटीग्रेशन इन्फिनिटी। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट होगा, जिनका मैथ होगा उनको समझ में आ जाएगा।
या फिर जिनका मैथ नहीं है, थोड़ा सा पॉइंट इसके बाद आपको याद रखना होगा। एफ एफ का वैल्यू कितना है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू नॉट डिवाइडेड एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। सभी कांस्टेंट को बाहर लेंगे, इंटीग्रेशन के बाहर लेंगे। कांस्टेंट वैल्यू है क्यू नॉट, कांस्टेंट वैल्यू है। वेरिएबल क्या है यहाँ पे? क्योंकि डी एक्स वेरी कराना है, डिस्टेंस को वेरी कराना है, तो यहाँ पे केवल डिस्टेंस वाला टर्म ही इंटीग्रेशन के अंदर रखना है। अदर टर्म जो भी कांस्टेंट है एक्स को छोड़ करके सभी टर्म को इंटीग्रेशन के बाहर लेंगे। माइनस ये भी बाहर आ जाएगा, क्यू नॉट भी बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन इंफिनिटी से एक्स स्क्वायर न्यूमरेटर में आने से एक्स टू द पावर -2 डी एक्स। ठीक है, माइनस क्यू नॉट डिवाइडेड 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसके इंटीग्रेशन करेंगे 1/x माइनस एक्स इंफिनिटी। ये कहां से आ गया? डायरेक्टली फॉर्मूला होता है, ध्यान रखिए। इंटीग्रेशन x टू द पावर n dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x n+1 डिवाइडेड n+1। यहाँ पे x टू द पावर -2 है, पावर में +1 करना है, तो -2 में +1 करेंगे तो कितना आ जाएगा? -2 में +1 करेंगे, -2+1 डिवाइडेड -2+1 डिवाइडेड n+1, -2+1 -2+1 x टू द पावर -1 डिवाइडेड -1 -1 और x टू द पावर -1 डिनोमिनेटर में आएगा, तो यहाँ पे 1 डिवाइडेड -x। ठीक है, हमारा रफ है -x। क्लियर हो रहा है? तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट है इक्वल माइनस, अगर इस माइनस को बाहर लेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, प्लस हो जाएगा, क्यू नॉट डिवाइडेड 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। पहले r का वैल्यू पुट करना है, फिर इंफिनिटी का वैल्यू पुट करना है, 1 डिवाइडेड r माइनस 1 डिवाइडेड इंफिनिटी इक्वल क्यू नॉट डिवाइडेड 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 डिवाइडेड r। 1 को इंफिनिटी से डिवाइड करेंगे 0 हो जाएगा, 1 डिवाइडेड r माइनस 0 1 डिवाइडेड r। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल वर्क डन हमें मिल गया। क्लियर है, टोटल वर्क डन हमें मिल गया। नाउ पोटेंशियल V इक्वल वर्क डन डिवाइडेड क्यू नॉट। वर्क डन कितना है? इतना, यानी कि 1 डिवाइडेड 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू नॉट डिवाइडेड r होल डिवाइडेड क्यू नॉट कट हो गया, तो फाइनल पोटेंशियल का फॉर्मूला हमारा बनेगा 1 डिवाइडेड 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू डिवाइडेड। नोट करना है इसको। डेरिवेशन इसका बोर्ड एग्जाम में आता है, क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम में। अगर कोई रिपीटर्स है, रिपीटर के लिए केवल ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, डेरिवेशन से कोई मतलब नहीं है। फाइनली अगर ओवरऑल देखा जाए, हमारे पास एक चार्ज है प्लस क्यू, और प्लस क्यू का डिस्टेंस r पर पोटेंशियल फाइंड करना है। ठीक है, इस प्लस क्यू चार्ज का डिस्टेंस r पर एक पॉइंट P है, यहाँ पे पोटेंशियल फाइंड करना है। पॉजिटिव चार्ज का एक पॉजिटिव पोटेंशियल आएगा, फॉर्मूला क्या होगा? V इक्वल प्लस 1 डिवाइडेड 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू डिवाइडेड r, ये वाला r। ठीक है, सपोज एक निगेटिव चार्ज है -q, इसका पोटेंशियल डिस्टेंस r पे फाइंड करना है, तो पोटेंशियल का वैल्यू सेम होगा बट मैग्नीट्यूड नेगेटिव होगा, साइन नेगेटिव होगा। पॉजिटिव चार्ज का पॉजिटिव पोटेंशियल, नेगेटिव चार्ज का नेगेटिव पोटेंशियल। तो कंसेप्ट ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। तो यहां से न्यूमेरिकल कैसे आता है कंपटीशन वगैरह में, ध्यान दीजिए।
सपोज हमारे पास एक चार्ज है यहाँ पे, ठीक है, क्यू, और यहाँ पे कंसीडर क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू इज लेस देन मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू, यानी कि स्मॉल लेटर क्यू का चार्ज छोटा है और कैपिटल लेटर क्यू बिगर चार्ज है, ठीक है। सपोज यहाँ पे एक माइनस साइन रख दिया, माइनस क्यू हो गया, इसका मैग्नीट्यूड कम है, इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, क्लियर है, दो चार्ज है। तो क्या ये पॉसिबल होगा इन दोनों पॉइंट के लाइन ज्वाइनिंग पे बीच में कहीं पर भी यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू जीरो होगा, जीरो होगा। दोनों के लाइन ज्वाइनिंग पे कहीं एक पॉइंट ऐसा मिलेगा जहां पे पोटेंशियल का वैल्यू जीरो होगा। क्यों जीरो होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, इसके द्वारा पॉजिटिव पोटेंशियल आएगा, निगेटिव चार्ज का एक निगेटिव पोटेंशियल आएगा, दोनों कट होकर के जीरो हो जाएगा, क्लियर हो रहा है। तो ध्यान रखना है, दो अपोजिट चार्ज रखा गया है, दो अपोजिट चार्ज के लाइन ज्वाइनिंग पे कहीं एक पॉइंट ऐसा मिलेगा जहां पे पोटेंशियल का वैल्यू, ठीक है। और एक पॉइंट और यार ध्यान रखना है, दोनों चार्ज में से जो स्मॉलर चार्ज होगा उस स्मॉलर चार्ज के साइड में पोटेंशियल का वैल्यू भी जीरो होता है। दो चार्ज है, अपोजिट चार्ज है, दोनों के लाइन ज्वाइनिंग पे एक पॉइंट ऐसा मिलेगा जहां पे पोटेंशियल का वैल्यू जीरो होगा, और दोनों चार्ज में से जो स्मॉलर चार्ज होगा उसके साइड में पोटेंशियल का वैल्यू भी जीरो होगा। सेकेंड केस, प्लस क्यू, ये प्लस है, प्लस क्यू, क्या यहां पे पॉसिबल होगा, दोनों पॉइंट पे पॉजिटिव चार्ज है, दोनों पॉइंट के लाइन ज्वाइनिंग पे बीच में कहीं पर भी ऐसा कोई पॉइंट मिलेगा जहां पे पोटेंशियल जीरो हो सकता है, नहीं होगा, है ना, क्योंकि इसके द्वारा एक पॉजिटिव पोटेंशियल आएगा, इसका भी एक पॉजिटिव पोटेंशियल होगा, दोनों के मैग्नीट्यूड को प्लस करेंगे, रिजल्टेंट पोटेंशियल और भी ज्यादा हो जाएगा। तो इन दोनों चार्जेस के बीच में कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जहां पे पोटेंशियल का वैल्यू जीरो होगा। यहां पे देखना है, इसके द्वारा यहाँ पे एक पॉजिटिव पोटेंशियल आएगा, इसके द्वारा यहाँ पर अगेन पॉजिटिव पोटेंशियल आएगा, दोनों को प्लस कर देंगे, लेकिन यहाँ पर भी पोटेंशियल का वैल्यू जीरो नहीं होगा, यहाँ पर भी पोटेंशियल का वैल्यू जीरो नहीं होगा, ठीक है। थर्ड केस, सपोज यहाँ पे एक माइनस क्यू है, माइनस क्यू है, नेगेटिव चार्ज का नेगेटिव पोटेंशियल आएगा, दूसरा भी नेगेटिव चार्ज है, इसका भी नेगेटिव पोटेंशियल आएगा, दोनों को प्लस कर देंगे और नेगेटिव पोटेंशियल वैल्यू ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी इन दोनों चार्ज के बीच में कोई ऐसा पॉइंट नहीं मिलेगा जहां पे पोटेंशियल का वैल्यू जीरो नहीं होगा, यहाँ पर भी कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जहां पे पोटेंशियल का वैल्यू जीरो होगा। सिमिलर पोटेंशियल जीरो कब होगा, केवल एक केस है हमारे पास, दोनों चार्ज अपोजिट होना चाहिए, अपोजिट साइन का होना चाहिए, उनके बीच में एक जगह ऐसा मिलेगा जहां पे पोटेंशियल का वैल्यू जीरो होगा, और एक और जगह मिलेगा दोनों चार्ज में से जो स्मॉलर चार्ज होगा उसके साइड में पोटेंशियल का वैल्यू जीरो होगा, ठीक है, नोट करना है। एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं जो बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। इस टाइप का प्रॉब्लम आपका आता है, नीट एग्जाम हो गया, स्टेट लेवल का इंजीनियरिंग एग्जाम हो गया, उसमें आता है, तो ध्यान रखना है यहाँ पे। प्लस क्यू माइनस क्यू, ठीक है, प्लस क्यू माइनस क्यू, इन दोनों के पॉइंट पे, इन दोनों के लाइन ज्वाइनिंग पे, इन दोनों के बीच में कहीं एक जगह पे जहां पे पोटेंशियल जीरो होगा, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो इसके मिड पॉइंट पे, इसके मिड पॉइंट पे ये मिड वैल्यू है जहां पे पोटेंशियल जीरो हो जाएगा, ठीक है। इक्वल मैग्नीट्यूड का चार्ज है, पॉजिटिव साइन है, इसके द्वारा यहाँ पे पॉजिटिव पोटेंशियल आएगा, इसके द्वारा नेगेटिव पोटेंशियल आएगा, सेम पोटेंशियल का वैल्यू होगा, दोनों को कट करेंगे जीरो हो जाएगा।
two charges, 3 into 10 to the power minus 8 coulomb and minus 2 into 10 to the power minus 8 coulomb are located 15 centimeter apart. 15 centimeter apart. At what point on the line joining the two charges is the electric potential zero. ध्यान देना। सोल्यूशन यहां से स्टार्ट होगा। दो चार्ज हमारे पास है। सपोज यहां पे एक चार्ज हो गया 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 कूलॉम और यहाँ पे दूसरा चार्ज हो गया -2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 कूलॉम। चार्ज है, ठीक है। और हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है इन दोनों के लाइन ज्वाइनिंग पे। लाइन ज्वाइनिंग का मतलब इन दोनों को ज्वाइन करने पे कौन से पॉइंट है जहां पे पोटेंशियल फाइंड करना है, जहां पे पोटेंशियल जीरो है। दोनों चार्ज के लाइन ज्वाइनिंग पे कौन से पॉइंट पे पोटेंशियल जीरो होगा, ठीक है। ऑब्वियसली दोनों चार्ज का साइन नेगेटिव है। इन दोनों के बीच में कोई एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जहां पे पोटेंशियल का वैल्यू जीरो होगा। और इन दोनों चार्ज में से जो स्मॉलर चार्ज है, जैसे यहाँ पे 3 है, 3 इंटू 10 पावर माइनस 8 बिगर चार्ज है, -2 इंटू 10 पावर माइनस 8 स्मॉलर चार्ज है। स्मॉलर चार्ज के बगल में भी एक वैल्यू, एक पॉइंट मिलेगा जहां पे पोटेंशियल जीरो होगा। तो यहाँ पे दो केस हम लोग देखेंगे, ध्यान रखिएगा। दो केस कौन कौन सा होगा? पहला केस इन दोनों चार्ज के बीच में एक पॉइंट मिलेगा जहां पे पोटेंशियल जीरो होगा, और दूसरा केस स्मॉलर चार्ज के बगल में एक पॉइंट मिलेगा जहां पे पोटेंशियल का वैल्यू जीरो होगा, ठीक है। नोट करना। सपोज इन दोनों को ज्वाइन किया हमने, है जहां पे पोटेंशियल का वैल्यू जीरो है, ठीक है। पोटेंशियल का वैल्यू जीरो है। इस चार्ज का इस पॉइंट से डिस्टेंस सपोज x हो गया। टोटल डिस्टेंस कितना है? दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर, यानी कि यहां से लेकर के यहां तक 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। 15 सेंटीमीटर। तो ये x हो गया। अदर डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 15 माइनस x। यहाँ पे पोटेंशियल हमें जीरो करना है, क्लियर है। पोटेंशियल हमें जीरो। सपोज ये पॉइंट हमारा P हो गया, पॉइंट P। पोटेंशियल एट पॉइंट P इज इक्वल टू पोटेंशियल ड्यू टू, सपोज ये Q1 चार्ज हो गया और ये Q2 चार्ज हो गया। पोटेंशियल एट पॉइंट P इज इक्वल टू पोटेंशियल ड्यू टू Q1 प्लस पोटेंशियल ड्यू टू Q2 इक्वल। पोटेंशियल फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है? 1 डिवाइडेड 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q डिवाइडेड R। यानी कि हमें चार्ज चाहिए और चार्ज से दूरी पता होना चाहिए। तो इस चार्ज का पॉइंट P पे पोटेंशियल फाइंड करने का इसका चार्ज का मैग्नीट्यूड चाहिए और इस चार्ज का पॉइंट P का दूरी x हमें पता होना चाहिए, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव पोटेंशियल आएगा 1 डिवाइडेड 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1। चार्ज कितना है? 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 8 डिवाइडेड x। माइनस क्यों? क्योंकि Q2 निगेटिव चार्ज है। निगेटिव चार्ज के एक निगेटिव पोटेंशियल आएगा 1 डिवाइडेड 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू वैल्यू -2। माइनस यहाँ पे पहले ही लगा दिया हमने, इसलिए अगेन माइनस लिखने की जरूरत नहीं है। 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 8 डिवाइडेड 15 माइनस। यहाँ पे कुछ अंतर दिख रहा है। अंतर ये दिख रहा है, सेंटीमीटर में दिया है और हमें सेंटीमीटर को स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट करना है, मीटर में कन्वर्ट करना है। यानी कि अगर सेंटीमीटर x सेंटीमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट करूंगा, x इंटू 10 टू पावर माइनस 2 मीटर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे x इंटू 10 टू पावर माइनस 2
दिस इंटू 10⁻², मीटर में कन्वर्ट हो गया। क्लियर है? तो पॉइंट पी पे पोटेंशियल हमने 0 लिया है, माइनस वाले साइन को लेफ्ट साइड लेके जाने से साइन प्लस हो जाएगा। 1/4πε0 इंटू 2 इंटू 10⁻8 डिवाइडेड 15 - x इंटू 10⁻2 इक्वल, इसको लेफ्ट लेके जाना है और ये अपने साइड में ही रहेगा, इक्वल दिस 4πε0 इंटू 3 इंटू 10⁻8 डिवाइडेड x इंटू 10⁻2। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे टर्म कैंसिल हो जाएगा, जैसे कांस्टेंट कांस्टेंट से कट हो जाएगा, 10⁻8 10⁻8 से कट होगा, 10⁻2 10⁻2 से कट होगा। तो बचा क्या यहाँ पे, 2 डिवाइडेड 15 - x, 2 डिवाइडेड 15 - x इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड x, 3 डिवाइडेड x। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, 15 - x इंटू 3 इंटू 3 इक्वल 2x, 3 इंटू 15 45 माइनस 3x इक्वल 2x, माइनस 3x को इधर लेके जाना है, 45 इक्वल 5x, इधर जाने से प्लस 2x प्लस 3 5x, x इक्वल 45 डिवाइडेड 5 यानी कि 9 सेंटीमीटर, x की वैल्यू 9 सेंटीमीटर। ठीक है, 9 सेंटीमीटर। तो Q1 चार्ज से 9 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे एक पॉइंट मिलेगा जहां पे पोटेंशियल का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन में आपका ध्यान रखना है, ऑप्शन में ये भी रहेगा और एक और पॉइंट रहेगा जो स्मॉलर चार्ज के बगल में मिलेगा। ठीक है, दो जगह पोटेंशियल का वैल्यू 0 है, कहां कहां पे, दोनों चार्ज के बीच में एक पॉइंट मिल चुका है, दूसरा पॉइंट और कहां पे होगा, स्मॉलर चार्ज के साइड में, जहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू 0 होगा। नोट करना है इसको। सेकेंड केस, केस सेकेंड, सपोज यहाँ पे Q1 चार्ज रखा गया है, 3 इंटू 10⁻8, Q2 चार्ज -2 इंटू 10⁻8। ठीक है, इन दोनों के लाइन ज्वाइनिंग पे स्मॉलर चार्ज के बगल में, और यहाँ पे एक पॉइंट P है जहां पे पोटेंशियल का वैल्यू 0 हो गया। ठीक है, दोनों चार्ज के बीच का दूरी 15 मीटर, लेट Q1 चार्ज से पॉइंट P का डिस्टेंस x मीटर है। ठीक है, Q1 चार्ज से पॉइंट P का डिस्टेंस x सेंटीमीटर है, देन यहां से लेकर के यहां तक डिस्टेंस कितना हो जाएगा, x माइनस 15 सेंटीमीटर। अगेन वही प्रोसीजर करना है, पोटेंशियल एट पॉइंट P इज इक्वल टू पोटेंशियल ड्यू टू Q1 प्लस पोटेंशियल ड्यू टू Q2। इसके द्वारा पॉजिटिव पोटेंशियल आएगा, इसके द्वारा निगेटिव पोटेंशियल आएगा, इक्वल 0 पुट करेंगे, बोथ साइड टर्म यहाँ पे कट हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, देखना, पोटेंशियल एट पॉइंट P इज इक्वल टू पोटेंशियल ड्यू टू Q1 प्लस पोटेंशियल ड्यू टू Q2। Q1 का पोटेंशियल कितना आएगा, Q1 का चार्ज है और इसका दूरी कितना है, x सेंटीमीटर, 1 डिवाइडेड 4πε0 इंटू 3 इंटू 10⁻8 डिवाइडेड x, सेंटीमीटर है, मीटर में कन्वर्ट करेंगे 10⁻8, माइनस, माइनस क्यों, क्योंकि नेगेटिव चार्ज का नेगेटिव पोटेंशियल आएगा, 1 डिवाइडेड 4πε0 इंटू 2 इंटू 10⁻8 डिवाइडेड डिस्टेंस कितना है Q2 का P से, x माइनस 15 सेंटीमीटर है, मीटर में कन्वर्ट करेंगे 10⁻2। ठीक है, क्योंकि पोटेंशियल का वैल्यू 0 है, P पे पोटेंशियल का वैल्यू 0 हमने लिया है, 0 कर देना है, तो इस वाले टर्म को लेफ्ट साइड लेके जाना है, 1 डिवाइडेड 4πε0 इंटू 2 इंटू 10⁻8 डिवाइडेड x माइनस 15 इंटू 10⁻2 इक्वल दिस वैल्यू 1 डिवाइडेड 4πε0 इंटू 3 इंटू 10⁻8 डिवाइडेड x इंटू 10⁻2
-8 नहीं, ये -2 है, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, -2, 10⁻²। ठीक है, कांस्टेंट कांस्टेंट को कट कर दिया, 10⁻8, 10⁻8, 10⁻2, 10⁻2 कट हो गया। बचा क्या यहाँ पे, 2 डिवाइडेड x-15, 2 डिवाइडेड x-15 इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड x, 3 डिवाइडेड x। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 2 का x पे मल्टीप्लाई होगा, 2x इक्वल 3 इंटू x-15, 3 का इसमें 2x इक्वल 3 इंटू x, 3x माइनस 3 इंटू 15, 45, 2x माइनस 3x इक्वल -45, माइनस x इक्वल -45, माइनस माइनस कट करना है, x इक्वल 45 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर। तो Q1 से 45 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे अगेन पोटेंशियल का वैल्यू 0 हो गया। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कोई भी दो अपोजिट चार्ज होगा, दोनों चार्ज के बीच में एक पॉइंट मिलेगा, पोटेंशियल 0 होगा, और दोनों चार्ज में से जो स्मॉलर चार्ज होगा उसके बगल में पोटेंशियल का वैल्यू 0 होगा। ध्यान रखना है, नोट कीजिए इसको। एक क्वेश्चन और है, बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है। बोर्ड एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन रेंडमली आता है, ध्यान रखना है, नोट कर लेना है कॉपी पे। 2014, 2 पॉइंट चार्ज, 2 पॉइंट चार्ज Q and -2Q are kept d distance apart, d distance apart. Find the location of the point, find the location of the point relative to charge Q, relative to charge Q at which potential due to this system of charge is 0. अगेन यहां पर भी सेम प्रोसीजर से करना है, वीडियो रोक करके आप लोग सॉल्व कर सकते हैं और मेरे आंसर से मैच कीजिएगा। ठीक है, सॉल्यूशन यहां से स्टार्ट होगा। वो एक चार्ज Q है, दूसरा चार्ज -2Q। ठीक है, इन दोनों के लाइन ज्वाइनिंग पे एक पॉइंट हमने P लिया जहां पे पोटेंशियल का वैल्यू 0 का, और पॉइंट P का Q के रेस्पेक्ट में डिस्टेंस बताना है। ठीक है, टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस D। तो सपोज यहां से यहां तक डिस्टेंस हमने x लिया, देन अदर डिस्टेंस कितना हो जाएगा, d माइनस एक्स। सेम प्रोसीजर होगा। पोटेंशियल एट पॉइंट P इज इक्वल टू पोटेंशियल ड्यू टू Q प्लस पोटेंशियल ड्यू टू -2Q इज इक्वल टू Q चार्ज का पोटेंशियल P पे x दूरी पर 1 डिवाइडेड 4πε0 इंटू Q डिवाइडेड x माइनस, क्योंकि निगेटिव पोटेंशियल है, निगेटिव पोटेंशियल आएगा निगेटिव चार्ज का, 1 डिवाइडेड 4πε0 इंटू Q डिवाइडेड d माइनस एक्स। पोटेंशियल 0 रखना है, इस वाले टर्म को इधर लेके जाना है, सेम प्रोसीजर हो रहा है। 1 डिवाइडेड 4πε0 इंटू 2Q डिवाइडेड d माइनस एक्स इक्वल 1 डिवाइडेड 4πε0 इंटू Q डिवाइडेड एक्स। कांस्टेंट को कट करेगा,
क्यू क्यू कट होगा, बचेगा क्या, 2 डिवाइडेड डी माइनस एक्स, 2 डिवाइडेड डी माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड एक्स, 1 डिवाइडेड एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है 2 इंटू एक्स, डी माइनस एक्स इंटू 1 डी माइनस एक्स, ठीक है, माइनस एक्स को इधर लेके जाना है, 2x प्लस एक्स इक्वल डी, 3x इक्वल डी, x इक्वल डी बाई 3, यानी कि प्लस क्यू चार्ज, इस चार्ज से x डिस्टेंस यानी कि d बाई 3 डिस्टेंस पे पोटेंशियल का वैल्यू 0 हो जाएगा। सिंपल है, ध्यान नोट करना है इसको। इसके अलावा फॉर्मूला तो हमने समझ लिया, कॉन्सेप्ट समझ लिया, एक दो टाइप का वैरायटी ऑफ क्वेश्चन देख लिया, क्योंकि जब तक वैरायटी ऑफ क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा आपका प्रोसीड करने का कॉन्सेप्ट है, कैसे प्रोसीड करना है, कैसे स्टार्ट करना है, आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो बेसिक फार्मूला है, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन जितना ज्यादा प्रैक्टिस होगा, कॉन्फिडेंस उतना ही ज्यादा आएगा कि इस टाइप का प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। क्लियर हो रहा है कि नहीं? ध्यान क्या रखना है, ध्यान यही रखना है, पॉजिटिव चार्ज का पॉजिटिव पोटेंशियल आएगा और निगेटिव चार्ज का निगेटिव पोटेंशियल आएगा, और पोटेंशियल जीरो कब होगा, दो अपोजिट साइन का चार्ज है उसके बीच में एक जगह पॉइंट जीरो होगा, उसके बीच में पोटेंशियल जीरो होगा, और दोनों चार्ज में से जो स्मॉलर चार्ज होगा उसके बगल में पोटेंशियल का वैल्यू जीरो होगा। एक और प्रॉब्लम करते हैं, लास्ट प्रॉब्लम। calculate the calculate the electric potential electric potential at the center of a square of side root 2 meter having 100 microcoulomb minus 50 microcoulomb 20 microcoulomb and minus 60 microcoulomb at the four corners of the square ध्यान दीजिए, वीडियो रोक के अगर आपको सॉल्व करना सॉल्व कर सकते हैं, मेरे आंसर से मैच कीजिए आप लोग। क्लियर है? सॉल्यूशन यहां से स्टार्ट होगा। सपोज हमारे पास एक स्क्वायर है, एक स्क्वायर हो गया, ठीक है, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी। पॉइंट ए पे चार्ज रखा गया है 100 माइक्रोकूलम, 100 माइक्रोकूलम। पॉइंट बी पे चार्ज है माइनस 50 माइक्रोकूलम, सी पे 20 माइक्रोकूलम, डी पे माइनस 60 माइक्रोकूलम। किसी भी चार्ज को कहीं पर भी रख सकते हैं, ठीक है। ये चारों चार्जेस स्क्वायर के कॉर्नर पे है, इसको यहाँ पे रख सकता हूँ, इसको यहाँ पे, इसको यहाँ पे, इसको यहाँ पे, कहीं पर भी। 4 चार्जेस हैं स्क्वायर के, 4 एनी कॉर्नर पे आप लोग रख सकते हैं। क्लियर है? इसके सेंटर पे हमें पोटेंशियल फाइंड करना है, इसके सेंटर पे हमें पोटेंशियल फाइंड करना है। और डिस्टेंस कितना है, इस स्क्वायर का साइड कितना है, साइड है √2 मीटर, ठीक है। तो सेंटर पे पोटेंशियल फाइंड कैसे करना है, 100 माइक्रोकूलम का सेंटर पे कितना पोटेंशियल है, माइनस 50 माइक्रोकूलम का सेंटर पे कितना पोटेंशियल है, 20 माइक्रोकूलम का सेंटर पे कितना पोटेंशियल हो रहा है, माइनस 60 माइक्रोकूलम का सेंटर पे कितना पोटेंशियल है। सभी पोटेंशियल के साइन के साथ प्लस कर देंगे, नेट पोटेंशियल मिल जाएगा। क्योंकि इसका पोटेंशियल पॉजिटिव है, पॉजिटिव पोटेंशियल आएगा, इसका नेगेटिव पोटेंशियल आएगा, इसका पॉजिटिव पोटेंशियल आएगा, नेगेटिव है नेगेटिव पोटेंशियल आएगा, सभी पोटेंशियल को प्लस कर देंगे, हमारा एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगा। क्लियर हो रहा है? तो
सबसे पहले यहाँ पे सभी चार्जेस का सेंटर से डिस्टेंस फाइंड करना है, क्योंकि ये स्क्वायर है, स्क्वायर के चारों कॉर्नर का सेंटर से डिस्टेंस सेम होता है, यानी कि सपोज सेंटर हो गया हमारा ओ, ठीक है। तो जितना डिस्टेंस ओ ए का होगा उतना ही डिस्टेंस ओ बी, ओ सी, ओ डी, ठीक है। ओ ए इक्वल ओ बी इक्वल ओ सी इक्वल ओ डी। कैलकुलेट कैसे करना है ध्यान दीजिए। ओ बी फाइंड करना है, ओ बी मिल जाएगा, देन ये तीनों लेंथ भी हमें मिल जाएगा, क्लियर है। इस सेंटर को बीसी साइड से ज्वाइन करना है, तो बीसी साइड से ज्वाइन करने पे टोटल लेंथ √2 है, तो ऊपर वाला लेंथ कितना होगा हमें, सपोज ये पॉइंट हमें एम हो गया। डिस्टेंस फाइंड करने के लिए, ओबी डिस्टेंस फाइंड करने के लिए सेंटर को बीसी से ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने से एक पॉइंट यहां पे आएगा, एक पॉइंट एम होगा जो कि बीसी का मिड पॉइंट होगा, ठीक है। तो अगर मैं ये वाला डिस्टेंस फाइंड करूं, ये वाला डिस्टेंस इसको इधर में ज्वाइन करूं, ये भी मिड पॉइंट होगा। यहां से लेकर के यहां तक डिस्टेंस कितना हो गया, ओ एम का वैल्यू कितना हो गया, टोटल √2 है, √2 का हाफ कितना होगा, √2 डिवाइडेड 2, और बी एम कितना हो जाएगा, √2 डिवाइडेड 2। तो ओ एम और बी एम, एम और बी एम दोनों का वैल्यू सेम होगा, कितना होगा, √2 डिवाइडेड 2, यानी कि √2 डिवाइडेड 2 का वैल्यू √2 इंटू √2 लिखा जा सकता है, √2 कट हो गया, 1 डिवाइडेड √2, ठीक है। इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ओ बी एम 90 डिग्री है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ओ बी एम, यहाँ पे ओ हो गया, एम हो गया, फिर बी हो गया। ओ बी फाइंड करने का मतलब हाइपोटेनियस हमें फाइंड करना है। ओ बी इज इक्वल टू √ओवर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, बेस और परपेंडिकुलर दोनों सेम है, 1 डिवाइडेड √2 होल स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड √2 होल स्क्वायर इक्वल √2 इंटू 1 डिवाइडेड 2, 2 कट हो जाएगा 1, ओ बी का वैल्यू 1 आ गया, ठीक है, 1 मीटर। नाउ potential at point center is equal to potential due to A plus potential due to B plus potential due to C plus potential due to D। ए बी सी डी पे जो भी चार्ज रखा गया है उसके द्वारा पोटेंशियल इक्वल पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज ए का वैल्यू कितना है 100 माइक्रोकूलम, 1 डिवाइडेड 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 100। यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना है, जो भी चार्ज हमें दिया गया है माइक्रोकूलम है, माइक्रोकूलम को कूलम में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 100 माइक्रोकूलम है, कूलम में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई कर दिया, कूलम बन गया, डिवाइडेड डिस्टेंस जहां पे पोटेंशियल फाइंड करना है, डिस्टेंस कितना है 1 मीटर, 1। बी का एक नेगेटिव पोटेंशियल आएगा इसलिए नेगेटिव साइन हो गया, 1 डिवाइडेड 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 50 माइक्रोकूलम है, 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करेंगे कूलम में हो जाएगा, डिवाइडेड 1, डिस्टेंस इसका भी 1 है। एक पॉजिटिव पोटेंशियल आएगा प्लस 1 डिवाइडेड 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 20 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड 1 प्लस इसका एक नेगेटिव पोटेंशियल आएगा 1 डिवाइडेड, तो यहाँ पे माइनस साइन हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि इसके द्वारा नेगेटिव पोटेंशियल आएगा माइनस साइन, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 60 माइक्रोकूलम है, 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करने से कूलम हो जाएगा, डिवाइडेड 1। सब में कॉमन क्या है, 1 डिवाइडेड 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 10⁻⁻6, 10⁻⁻6 भी कॉमन है, तो यहाँ पे 100 माइनस 50 प्लस 20 माइनस 60 कितना हो जाएगा, 100 माइनस 50 50, 50 प्लस 20 70, 70 माइनस 60 10, 10 बचेगा यहाँ पे इक्वल, इस कॉन्स्टेंट का वैल्यू कितना होगा, 1 डिवाइडेड 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू 10⁻⁶ इंटू 10,
ओवरऑल वैल्यू कितना हो जाएगा, +9 -6, 9 -6 3, 3 + 1 9 × 10⁴ वोल्ट। ठीक है, नोट करना है। बेसिक प्रॉब्लम आपको पूछा जाएगा। सपोज एक स्क्वायर है और स्क्वायर के कॉर्नर पे इक्वल मैग्नीट्यूड का चार्ज रखा गया है। ठीक है, सपोज हमारे पास एक स्क्वायर है, स्क्वायर है, स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर है, यहाँ पे +Q चार्ज है, यहाँ पे -Q चार्ज है, +Q चार्ज, -Q चार्ज। सेंटर पे हमें पोटेंशियल बताना है, CL सेंटर कितना होगा। सभी चार्जेस का सेंटर से सेम डिस्टेंस होगा, यानी कि क्योंकि चारों चार्ज इक्वल मैग्नीट्यूड का है, इक्वल मैग्नीट्यूड है, तो सभी चार्जेस का सेंटर पे इक्वल मैग्नीट्यूड का एक पोटेंशियल होगा। साइन में अंतर होगा, यहाँ पे +Q का पॉजिटिव पोटेंशियल आएगा, -Q का निगेटिव पोटेंशियल आएगा। इन दोनों का पोटेंशियल आपस में कैंसिल हो जाएगा। -Q का निगेटिव पोटेंशियल आएगा, +Q का पॉजिटिव पोटेंशियल आएगा। इन दोनों का पोटेंशियल आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो नेट पोटेंशियल 0 आएगा। ठीक है, नोट करना है।